हेलो गाइस, दिस इज संजय कुमार फॉर कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन चैनल में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर का पार्ट 18 वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में आज आपको टूल्स मेनू के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कि टूल्स मेनू में कौन-कौन से ऑप्शंस के बारे में हम इस वीडियो में सीखते हैं। तो आज का जो पहला ऑप्शन है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर। पैराग्राफ करते समय जिन वर्ड्स के नीचे रेड लाइन आती है वो स्पेलिंग गलत कहलाती है तथा जिन वर्ड्स के नीचे ग्रीन लाइन आती है उसे ग्रामेटिकल मिस्टेक गलती कहते हैं। इस गलती को हम इस ऑप्शन के द्वारा सही कर सकते हैं। अगर आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं या कोई भी वर्ड लिखते हैं तो जिस वर्ड के नीचे कोई भी रेड लाइन इंडिकेट करता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो वर्ड आपका गलत है। ठीक है। और अगर किसी वर्ड के नीचे ग्रीन लाइन इंडिकेट करता है तो वो वर्ड सही है, यानी स्पेलिंग सही है, बट उसको ग्रामेटिकल जैसे इन्वर्टेड कामा, डबल स्पेस, लाइन, फुल स्टॉप ऐसा कुछ मैंने लगाना छोड़ दिया है, इसलिए क्या कर रहा है वो गलती कर रहा है। तो इस ऑप्शन को हम यहाँ से सुधार कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है थीसर्स एंड लैंग्वेज। इस ऑप्शन के द्वारा हम वर्ड का पर्यायवाची एवं किसी वर्ड को किसी अन्य लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का कार्य करते हैं। ठीक है। यानी अगर हमें किसी वर्ड का पर्यायवाची मीनिंग चाहिए तो हम क्या करेंगे, थीसर्स ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक। और अगर हमें किसी वर्ड के लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना किसी और लैंग्वेज, जैसे मानिए हम इंडिया में हैं तो हमें इंडिया की लैंग्वेज समझ में आती है, बट अगर मैं यूएसए लैंग्वेज में कुछ वर्ड लिखता हूँ तो वो क्या होता है, गलत बता देता है। हमारा सिस्टम क्या करेगा, फिर गलत बता देगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने सिस्टम को इंडियन लैंग्वेज में अप्लाई किया है और जब उस पर टाइप करेंगे कोई भी यूएस का वर्ड तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, गलत दिखाएगा। तो उस वर्ड को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक है। अगला ऑप्शन है वर्ड काउंट। इस ऑप्शन के द्वारा हमें अपनी फाइल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे फाइल में कितने पेज हैं, कितने वर्ड्स हैं और कितनी लाइन्स हमने लिखा है, कितना वर्ड स्पेस बिना लिखा है, कितना ऐसा वर्ड है जो विथ स्पेस के लिखा है। तो इस ऑप्शन के द्वारा हम ये पूरा कर सकते हैं चेक। ठीक है। अगला चौथा ऑप्शन है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। इस ऑप्शन के द्वारा हम पैराग्राफ टाइप करने से पूर्व अपनी आवश्यकता अनुसार ऑप्शन को सेट कर देते हैं और जैसे ही हम कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं ये ऑप्शन उसे अपने आप सही करता जाता है। जैसे कि अगर हम कोई वर्ड लिखते हैं और हमारा कंप्यूटर में कैप्स लॉक बटन ऑफ है और हम कोई वर्ड लिखते हैं तो वो टोटल स्मॉल लेटर में लिखता है और जैसे ही हम स्पेस देते हैं तो वो क्या करता है, पहला वर्ड कैपिटल करता है बाकी स्मॉल करता है, यानी हमारा वो ऑटोमेटिक क्या करता है, उस वर्ड को करेक्ट कर देता है। ठीक। और अगर हम कोई वर्ड अपने सिस्टम में सेट कर रखा है कि कोई शॉर्ट नेम लिखेंगे और उसका पूरा नाम लिख के आ जाए तो भी हम क्या करेंगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शन से सही कर सकते हैं। तो इस तरीके का सारा ऑप्शन चेक करने के लिए हम टूल मेनू में जाके ये सारी चीज़ों को लाइव प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। और स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो हम आ गए हैं अपने लिब्रे ऑफिस राइटर पे और आपको अब वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे कि हम टूल्स मेनू बार के बारे में वो सारे चारों ऑप्शंस क्या करेंगे, चेक करेंगे। स्पेलिंग एंड ग्रामर, ऑटो करेक्ट स्पेलिंग चेक। ठीक है। उसके बाद हम थीसर्स ऑप्शन चेक करेंगे, उसके बाद हम लैंग्वेज चेक करेंगे, वर्ड काउंट चेक करेंगे और ऑटो करेक्ट ऑप्शन चेक करेंगे। ये सभी ऑप्शन हम वन बाय वन चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम अपने पेज पे कोई भी वर्ड टाइप करते, जैसे मानिए हमने यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड लिखा और जैसे स्पेस दिया तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर हमारा लग रहा है कि वर्ड सही है, बट ये वर्ड गलत है क्योंकि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत लिखी है। तो अगर इसको सही करना है तो हम चलेंगे टूल में और यहाँ पे चले जाएंगे स्पेलिंग ऑप्शन में। जैसे स्पेलिंग में जाएंगे तो यहाँ देखिए रेड हाईलाइट कर रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, गलत बता रहा है। इससे हम यहाँ पे देखिए हमें सजेस्ट दे रहा है कि आपका कंप्यूटर का स्पेलिंग या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो कंप्यूटर का स्पेलिंग मेरा ये है तो हम इसको यहाँ से, अगर ये गलत नहीं रहता, यहाँ रेड लाइन आता, कोई वर्ड ऐसा रहता जो डिक्शनरी में ऐड नहीं होता तो वो रेड लाइन इंडिकेट करता बट वो सही होता तो हम उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते या इग्नोर ऑल कर देते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे इसको हमें सही करना है तो हम क्या करेंगे, या तो करेक्ट करेंगे या तो करेक्ट ऑल। ठीक है। तो हम यहाँ पे करेक्ट पे क्लिक करके इसको सही कर दे रहे हैं। तो आप यहाँ देखिए आपका कंप्यूटर का जो स्पेलिंग है वो सही हो गया। ठीक। समझ में आ गया। और ऐसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ऑटो स्पेलिंग चेक, यानी हम अगर यहाँ पे लिखे थे तो यहाँ पे रेड लाइन नहीं आ रहा था तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ लिखते टाइम ही बता दे कि ये स्पेलिंग आपकी गलत है। तो आप क्या करेंगे, तो जैसे मानिए हम यहाँ पे फिर से वही कंप्यूटर वर्ड लिख रहे हैं और जैसे स्पेस दिया तो यहाँ पे हम जब इसको हाईलाइट कर देंगे
तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए रेड लाइन इंडिकेट कर देगा। अब इस रेड लाइन का मतलब हो गया कि ये स्पेलिंग आपकी क्या है, गलत है, आपको यहीं पे पता चल गया। तो इसको सही करना है तो आप टूल में जाइए, स्पेलिंग ऑप्शन में जाइए और इसको फिर क्या करिए, करेक्ट कर दीजिए। तो ये आपका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से आपकी स्पेलिंग सही हो जाएगी। अब यहाँ पे ये देखिए स्पेस मैंने दिया था इसलिए वो पर्पल कलर शो कर रहा है, उससे कोई मतलब हमें नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे बस स्पेलिंग को सही करना था। अब अगला ऑप्शन आता है हमारे पास थीसर्स का। अब ये क्या होता है, तो चलिए हम आपको इसको दिखाते हैं। जैसे मानिए मेरे पास यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट पे क्या करना है, मुझे काम करना है। तो जैसे मानिए मेरे पास यहाँ पे डिवाइस नाम का एक ऑप्शन है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, टूल्स पे गए और थीसिस पे चले गए, यानी मुझे उस वर्ड की पर्यायवाची मीनिंग चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डिवाइस का मतलब यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है, आप इसमें जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिजाइन दिया है, टेक्निकल दिया है, बहुत सारे फिगर दिए, पैटर्न दिए। तो आप जो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो उस वर्ड में क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप यहाँ पे उस वर्ड को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे डाटा प्रोसेस लिखा है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, टूल्स में जाएंगे, थीसर्स में जाएंगे। अब इसका मतलब आप तो कंप्यूटर भी बता सकते हैं, कंप्यूटर मशीन बता सकते हैं, जो भी। तो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं कंप्यूटर से। तो यहाँ पे देखिए वो वर्ड चेंज होके क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया। यानी इसके पर्यायवाची मीनिंग को हम यहाँ पे चेंज करके रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला ऑप्शन आता है हमारे पास लैंग्वेज का। तो अब लैंग्वेज क्या होता है, तो हम अपने नए वाले पेज पे आ जाते हैं और इस पेज पे हमें लैंग्वेज चेक करना है। तो लैंग्वेज का मतलब जैसे अगर आप यहाँ पे कलर की स्पेलिंग ये लिखते हैं तो यहाँ देखिए गलत दिखा रहा है। अब ये गलत क्यों दिखा रहा है, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे कलर की स्पेलिंग ये लिखते हैं तो यहाँ देखिए सही दिखा रहा है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि ये जो वर्ड लिखा है ये यूएस के अकॉर्डिंग लिखा है और ये जो वर्ड लिखा है वो इंडियन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखा है। तो इसमें हमारा जो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट है वो क्या है, इंडियन इंग्लिश सेलेक्ट है। और अगर हम यहाँ पे इंग्लिश यूएस सेलेक्ट कर दिए होते तो ये वाला वर्ड मेरा सही होता और ये वाला वर्ड मेरा गलत होता। तो कैसे इसको सही करेंगे, तो टूल्स में चलते हैं, लैंग्वेज में, और जैसे लैंग्वेज में जाएंगे तो यहाँ पे मोर ऑनलाइन ऑप्शन दिया है, सिलेक्शन ऑप्शन दिया है। तो सिलेक्शन में जाके अगर आप यूएस पे क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि आपका ये जो लैंग्वेज था ये, अब जैसे आप कलर कहीं लिखेंगे, अब जैसे मानिए हम यहाँ पे फिर से कलर लिख रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कलर लिखा। अब ये देखिए ये गलत नहीं बता रहा है, अब ये गलत है आपका। तो अगर आप फिर से यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, यहाँ से भी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, यहाँ से चेंज कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कलर, तो देखिए ये भी सही हो गया। यानी इसका मतलब क्या हो गया, आपका यहाँ पे कलर यानी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। जैसे आप लैंग्वेज बदलेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, उसका जो कलर इफेक्ट है रेड लाइन वो आपका इंडिकेट खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ से अपने लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है वर्ड काउंट ऑप्शन। तो वर्ड काउंट ऑप्शन हम आपका इस पे चेक करके आपको बता देते हैं कि जैसे मानिए आपके पास यहाँ पे बहुत सारा पैराग्राफ लिखा है, आप जैसे वर्ड काउंट ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या डॉक्यूमेंट में 668 वर्ड आपने लिखा है, जिसमें करेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस 2770 है, करेक्टर एक्सक्लूडिंग स्पेस 2279 है। तो ये आपका यहाँ पे दिखा रहा है। बट अगर आप चाहते हैं कि किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करके उसके करेक्टर के चेंज करना, वर्ड काउंट काउंट करना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन है कितना, 66, 394 आपका इंक्लूडिंग स्पेस है और एक्सक्लूडिंग स्पेस 328 है, बाकी आपका वो सेम ही दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर आते हैं नए वाले पेज पे और यहाँ पे हम चलते हैं टूल पे। अब यहाँ पे दिया ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, तो हम इन सबको हटा देते हैं। अब हटाने के बाद जैसे मानिए हम यहाँ पे कोई वर्ड लिखते हैं तो ये जैसे मानिए हम यहाँ पे दैट की स्पेलिंग लिखा और जैसे स्पेस दिया ये देखिए सही हो गया। अब ये कैसे हो सकता है, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन लगा है वाइल टाइपिंग। अब ये क्या काम करता है, अगर मैंने इसको हटा दिया और फिर से हमने लिखा दैट और जैसे स्पेस दिया ये देखिए सही नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या था, यहाँ पे वो ऑप्शन हटा है। तो जैसे आप वाइल टाइपिंग पे ये टिक लगा देते हैं और कोई भी वर्ड लिखते हैं तो वो क्या करेगा, सेंटेंस वाइज आपके वर्ड को कन्वर्ट कर देगा। बट अगर वाइल टाइपिंग पे टिक नहीं है तो वो आपको कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इसी में बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन ऑटो करेक्ट ऑप्शन।
ठीक, जैसे मानिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं शॉर्ट में GKP स्पेस दिया, तो इसका पूरा नाम आना चाहिए गोरखपुर, ये नहीं आया, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे GKP का पूरा नाम आना चाहिए। तो टूल्स में जाएंगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे GKP और यहाँ लिखेंगे गोरखपुर और इसको हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे लिखिए GKP, इसको ऐड करना पड़ता है, आप ऐड कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे गए, यहाँ गए और यहाँ पे लिख दिया GKP और यहाँ लिख दिया गोरखपुर, आप इसको ऐड कर दीजिए। अब ये देखिए आपके यहाँ सिस्टम में ऐड हो गया। तो ऐड होने के बाद अब जैसे यहाँ लिखेंगे GKP और स्पेस देंगे, ठीक है, इंडियन लैंग्वेज सेलेक्ट है, आप यहाँ पे यूएस कर लीजिएगा और लिखिएगा GKP और स्पेस दीजिएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में कोई भी वर्ड का शॉर्ट नेम बना के उसको फुल नेम में ऐड कर सकते हैं और जब जहाँ पे यूज करना है आप वहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे सिंबल सिस्टम में बने बनाए हैं, तो अगर आप इस सिस्टम का ये सिंबल का यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कैसे यूज करोगे। तो जैसे मानिए हम यहाँ पे लिखते हैं कोलन वेल, मतलब हम घंटी का आइकॉन लाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखेंगे वो आ जाएगा। ठीक, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं बस और जैसे ही फिर कोलन का साइन लगाते हैं, ये देखिए आ गया। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ पे एरोप्लेन लिखते हैं और ये सिंबल लगाते हो तो यहाँ पे एरोप्लेन का ऑप्शन भी आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी सिंबल्स यहाँ पे ला सकते हैं और अपने सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको लाना होगा आप यहाँ पे क्लिक करके आप ला दें। जैसे मानिए यहाँ पे हमें लिख दिया CD, यहाँ देखिए CD का भी आइकॉन आपके सामने आ गया। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नेम लिख के अपने सिस्टम के जिस भी जगह पे आपको ये फिगर चाहिए आप वो ला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।